नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 30 सितंबर 2022 और आज आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम है। फर्स्ट शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो गई है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जीके और साइंस के जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आ गए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। देखिए कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था। बात करें लेवल की तो लेवल मेरे ख्याल से मॉडरेट से नीचे का ही है। देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा आनुवांशिकी पदार्थ है। अब आनुवांशिकी पदार्थ क्या होती है, तो डीएनए और आरएनए होता है। इससे क्या क्या परीक्षण होता है, तो माता पिता, चोर वगैरह, बलात्कारी वगैरह, इनकी भी परीक्षण होती है डीएनए और आरएनए से। बात करेंगे इसके फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है। तो डीएनए का होता है आपका डायऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए का होता है रिबोन्यूक्लिक एसिड। इसके बाद डीएनए के खोजकर्ता कौन है, तो वाटसन एवं क्रिक है। ठीक है, चलते हैं आगे। एक यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट है, आनुवांशिकता का नियम ग्रेगरी मेंडल ने दिया था। दोस्तों जो एक्स्ट्रा फैक्ट है उसे आप अच्छे से सुने अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो। जैसा कि आप जानते हैं कि एक्स्ट्रा फैक्ट से बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में टकराते हैं। एक प्रश्न आपका अभिक्रिया से आया था कि सोडियम सल्फेट है ना, इसके बाद BaCl2 है ना, कोई प्रतिक्रिया कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगी। यहाँ पे डायरेक्ट पूछा गया था कि प्रोडक्ट क्या बनेगी, तो प्रोडक्ट आपका बेरियम सल्फेट बन जाएगा जैसे कि आप देख रहे हैं, और NaCl सोडियम क्लोराइड बाहर हो जाएगा। ठीक है, इसको बैलेंस करना भी आपको आना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं NaCl, तो Na कितना यूज हुआ है, तो एगो यूज हुआ है, तो यहाँ पे Na एगो है, सही है। यहाँ पे आपका जो है Cl कितना आपके पास, 2 है। Cl एक इधर यूज हुआ है और तो इसके पीछे मुझे 2 लगाना पड़ेगा क्योंकि Cl 2 है, तो यहाँ पे भी मुझे 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, 2Na हो गया और 2Cl हो गया, तो यहाँ से यहाँ काम खत्म हो गया। Ba एक ही है तो Ba एक ही है, SO4 2 है तो SO4 भी 2 हो गया। अब ये बैलेंस हो गया, तो आपको बैलेंस करना भी आना चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से बैलेंस करना सिखा दूं। जब आप जानते हैं कि प्रोडक्ट क्या बनेगी, तो प्रोडक्ट मैंने बेरियम सल्फेट बना लिया। इसके बाद NaCl बाहर हो गया। अब मेरा यहाँ पे कितने N का यूज हुआ भैया, 1 N का। मेरे पास कितना N है, 1 N है। मैं यहाँ से मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। ठीक है, उसके बाद आपका Cl कितना है, 1 है। ठीक है, यहाँ पे Cl आपका कितना है, 2 है, तो हमें 2 Cl, इसमें तो Cl इंक्लूड नहीं है, तो मुझे इसके पीछे में 2 लगाना पड़ेगा। अब इधर 2 लगा दिए तो 2Na हो गया, तो इस Na के पीछे में भी 2 लगा देंगे। अब देखिए तो समीकरण आपका संतुलित हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न जो है पूछा गया था, हाँ यहाँ प्रोडक्ट पूछा गया। इसके बाद एक प्रश्न पूछा गया था आपका, मदर टेरेसा को संत की उपाधि कब दिया गया था। इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। तो मदर टेरेसा को संत की उपाधि जो है ये 4 सितंबर 2016 को दिया गया था। तो यही आपका राइट आंसर था। वहां पे 24 सितंबर भी ऑप्शन में था, लेकिन 4 सितंबर राइट आंसर होगा। भारत रत्न दिया गया था इनको 1980 में। मदर टेरेसा जो है मिशनरीज ऑफ चैरिटी के संस्थापक माने जाते हैं। इसके बाद जो है आपका मदर टेरेसा का जन्म जो है अल्बानिया में हुआ था। अल्बानिया की रहने वाली थी ये, और इनको जो है ये मिला है, नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला है 1979 में। तो आप दोनों बात याद रखेंगे, 1979 में नोबेल पुरस्कार मिला है शांति के क्षेत्र में। उसके बाद 80 में भारत रत्न मिला है। अल्बानिया में जन्म हुआ है, मिशनरीज ऑफ चैरिटी से जुड़े हुए हैं। संत की उपाधि 4 सितंबर 2016 को दिया गया था। एक प्रश्न आपको इकोनॉमिक्स से जीडीपी का सूत्र पूछा गया था कि जो जीडीपी का जो आकलन करते हैं तो इसकी क्या विधि है। तो यहाँ पे लैंग्वेज में बताना इजी नहीं रहेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे सूत्र लिख लिया है। जीडीपी मतलब का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। इसका क्या होता है, जो उपभोग करते हैं, जो हम मतलब उपभोग करते हैं, प्लस सकल निवेश, उसके बाद हम इन्वेस्ट जो करते हैं, उसके बाद जो सरकारी खर्च हैं इस इन्वेस्टेशन पर या उपभोग पर, उसको भी जोड़ते हैं, प्लस निर्यात को जोड़ देते हैं। ठीक है, और फिर हम जो कहीं से आयात करते हैं, मंगाते हैं, उसे घटा देते हैं। तो यही हमें जीडीपी का जो है सूत्र है। ठीक है, एक प्रश्न आपसे यहाँ पूछा गया था कि ऑल इंग्लैंड ओपन 2022 के विजेता कौन है। तो ये आपका विक्टर एल्सन है मेल में। अगर फीमेल में आने वाले शिफ्ट में पूछा जाए तो महिला यामागुची होगा। ठीक है, यामागुची जो है फीमेल में जीती है। इसके बाद आपका अनुच्छेद 22 का संबंध किससे पूछा गया था, सब दिन बताते हैं। मौलिक अधिकार का अनुच्छेद स्किप किया तो क्या हुआ, आपको ध्यान में रखना है। तो अनुच्छेद 32 आज पहली बार पूछा गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, और सब दिन बताते आए भैया कि इसी को जो है भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा है, आर्टिकल 32 को ही। ऐसे आर्टिकल 32 को नहीं, उद्देशिका को कहा जाता है संविधान की आत्मा, लेकिन अकॉर्डिंग टू भीमराव अंबेडकर आर्टिकल 32 को ही संविधान का आत्मा कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का जो रीट जारी करता है, बंदी प्रतिरक्षण,
परमादेश, निषेधाधिकार, ये सब जो रीट है ये आर्टिकल 32 का प्रयोग करके ही करते हैं सुप्रीम कोर्ट, और हाई कोर्ट 226 का प्रयोग करके करते हैं। इसके अलावा अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप आर्टिकल 32 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था कि किसी दर्पण में फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी। अब कल से आज तक मैं जो न्यूमेरिकल देख रहा हूँ खाली फार्मूला बेस्ड है, तो आपका F बराबर R/2 होता है, आप जानते हैं। तो यहाँ पे फोकस दूरी 2 दे रखा है, R/2 निकालना है तो R का वैल्यू आपका यहाँ से 4 हो जाएगा और कुछ नहीं करना है। चलते हैं आगे। फिर आपको लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र जरूर याद रखना है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसके अलावा लेंस का सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इसके बाद एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि हैलोजन आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है, तो वर्ग 17 में रखा गया। मैं बार बार कहता रहा भाई कि लास्ट के 2 वर्ग हैं 17 और 18, इसे आप जरूर याद रखें क्योंकि दोनों अपवाद हैं, एक तो हाइलोजन है और एक इनर्ट गैस है, निष्क्रिय गैस है। दोनों काफी इंपोर्टेंसी रखती है, ठीक है। तो इसीलिए 18 में निष्क्रिय गैस है और 17 में हाइलोजन है। आधुनिक आवर्त सारणी में 118 ज्ञात तत्व हैं, है ना। 91 धातु है, 20 अधातु है, 7 उपधातु है आपका, और 24 जो है होम मतलब मानव मेड तत्व है, कृत्रिम तत्व है। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त है, 18 वर्ग है। प्राचीन वाले में 7 आवर्त था लेकिन 9 वर्ग था, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है, प्राचीन वाला परमाणु द्रव्यमान पर था। आधुनिक के खोजकर्ता मोसले हैं, प्राचीन वाले का खोजकर्ता मेंडेलीव थे। एक प्रश्न आपको आया था, रावण को मारने पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है। दोस्तों रावण को मारने पर जो त्योहार मनाया जाता है ये दुर्गा पूजा है ना। ये दुर्गा पूजा है, दशहरा है, ठीक है। तो यहाँ पे दुर्गा पूजा आंसर करके आना था। एक प्रश्न पूछा गया था कि नगर निगम का प्रमुख कौन होता है, तो जो बृहद क्षेत्र पे नगर होता है वहां पे नगर निगम होता है, तो इसका प्रमुख जो है महापौर होता है। नगर परिषद का प्रमुख मेयर होता है। ग्राम पंचायत का प्रमुख सरपंच होता है, ठीक है। और कल आपने देखा था 243D, ये जो है संबंधित है आपका पंचायत से ही, इसी प्रकार से कि जो है गठन किया जाएगा ग्राम पंचायत का, नगर निगम का। तो जैसे जैसे है मतलब वैसे इसमें बात किया गया। अगर नगर है तो नगर निगम का, ग्राम से रिलेटेड है तो ग्राम पंचायत का गठन से संबंधित 243 का D। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक आपका किलोवाट घंटा होता है। किलोवाट घंटा जो है आपका विद्युत ऊर्जा का मात्रक। यहाँ पे कहाँ थे हम, यहाँ थे विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो ये आपका होता है किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा। और मैं बता दूं कि आपको जो घरेलू परिपथ में विद्युत की खपत होती है ये भी इसी में जो फाइंड किया जाता है, जो बिजली का बिल आता है। तथा कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक जूल है, कल पूछा गया था। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला है या वेबर मीटर है, तो दोनों होता है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, कोई बच्चे बता रहे हैं कि उत्तल लेंस था, कोई बच्चे बता रहे हैं कि उत्तल दर्पण था। फिलहाल मैं यहाँ दर्पण को लेके चल रहा हूँ। किसी वस्तु की दूरी दे रखा था 25 सेंटीमीटर और फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। अब दर्पण में मैं नहीं बताऊंगा भैया, और लेंस में भी नहीं बताऊंगा, जहां जहां न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। क्योंकि अब इतने मज गए हैं कि आप खुद बना सकते हैं। मैंने साइन का जो बना दिया और एक सेपरेट वीडियो बना दिया है, PDF भी दे दिया है, ठीक है। तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है आपका, है ना, दर्पण सूत्र। यहाँ दर्पण की बात हो रही है। उत्तल दर्पण में क्या क्या पॉजिटिव लेना है भाई, तो F पॉजिटिव लेना है और V पॉजिटिव लेना है, क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और वस्तु की दूरी हमेशा नेगेटिव लेना है। इससे सॉल्व करके हमें बताएंगे। और इससे पहले जो हमने मैथ का एक पूरा रिवीजन वाला वीडियो दिया था, उसमें एक प्रश्न मैंने आपके भरोसे छोड़ा था कैलकुलेशन करने, कोई भी बच्चे अभी तक सेंड नहीं किए हैं। तो मुझे बड़ा अफसोस है इस बात की कि आप लोग जो है ध्यान नहीं देते हैं। एक प्रश्न यहाँ पे कि क्लोरीन को किसके साथ प्रतिक्रिया कराने पर HCl बनेगा, तो ये भी अभी क्रिया बताए हैं। H2O के साथ प्रतिक्रिया कराएंगे आप क्लोरीन को, तो आपको जो है HCl गैस प्राप्त होगा। HCl मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। HCl मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 है तो इसके पीछे 2 लगा दो, तो आपका 2 गो हाइड्रोजन हो गया और 2 गो क्लोरीन हो गया, तो इसके पीछे भी 2 लगा दो। इसके बाद आपका जो है 1 गो ऑक्सीजन बाहर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो 2HCl मतलब HCl गैस की प्राप्ति कब होगी, जब जल से प्रतिक्रिया कराएंगे। इसके अलावा शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित होती है, तो आपका विरंजक चूर्ण बनता है, CaOCl2 बनता है। इसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहा जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल से कराने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की प्राप्ति होती है, और यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया H2O से जब कराते हैं तो आपका CaOH का होल ट्वाइस प्राप्त होता है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और ये आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, यानी इसमें ऑक्सीजन का संयोजन हो रहा है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि परिपथ में विभवांतर क्या होगा यदि 32 वोल्ट की बैटरी बाद 13 ओम का प्रतिरोध समानांतर क्रम में है। ओम का नियम लगाना है। क्या लगाना है, ओम का नियम। ओम का नियम जानते हैं, V बराबर RI।
V बराबर आर आई, तो इसी को लगा देना, आपका आंसर निकल जाएगा। 32 वोल्ट है, 32 बराबर आर आई, आर मुझे पता नहीं है। 13 ओम का 2 प्रतिरोध है समांतर क्रम में भाई, यहाँ पे 2 मिसिंग है, तो 13 ओम का 2 प्रतिरोध है, तो 1/13 प्लस 1/13 है ना, इसको मैं पहले टोटल प्रतिरोध निकाल लूं 1/R बराबर, तो 2/13, तो प्रतिरोध का मान 13/2 हो गया है ना। तो 32 बराबर 13/2 गुने, और क्या है आई नहीं है, आई चाहिए मुझे, विभवांतर नहीं भाई, वोल्ट तो दिया गया है ना, तो यहाँ पे करंट पूछा गया है, धारा प्रवाही धारा पूछा गया है, तो आई का मान आपका जो है 64/13 हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, यहाँ पे मिसप्रिंट है, धारा पूछा जा रहा है, 32 वोल्ट तो दे दिया विभवांतर है ना, तो ओम के नियम क्या होता है, V बराबर आ रहा है, V का मान हमने रख दिया, समतुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे, 13 ओम के 2 प्रतिरोध है यहाँ पे, तो 1/13 प्लस 1/13 कर लेंगे, और समांतर क्रम में है तो 1/R का वैल्यू इतना हो जाएगा, तो यहाँ पे 13 एलसीएम हो जाएगा, तो 2/13 इसको उल्टेंगे, R का मान निकालने के लिए 13/2 हो जाएगा, तो 32 बराबर 13/2 गुने आई करेंगे, आई का वैल्यू जो है 64/13 निकल जाएगा। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, कोई बात नहीं। एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था, संविधान के भाग 3 में क्या वर्णित है, अब बताएं ना जी। भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार, भाग 4 में जो है आपका नीति निर्देशक तत्व, इतना बात तो मैं सब दिन बताया। तो ये मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ है, तो 12 तक 35 से है, इसके अलावा एक नीति निर्देशक तत्व पूछा था कहाँ से कहाँ तक, 36 से 51 तक आपका भाग 4 है ना, 5 से 11 तक आपका नागरिकता वाला है, भाग 2 है, तो ये सब ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इसके बाद वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं, तो मौलिक अधिकार 6 गो है, कहाँ से लिया गया, अमेरिका से। उसके बाद संपत्ति का अधिकार, पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, 44वां संविधान संशोधन 78 में इसे हटा दिया गया मौलिक अधिकार से। ठीक है, अनुच्छेद 19 जो है ये प्रेस की स्वतंत्रता देती है। ठीक है, इसके अलावा जितने भी मौलिक अधिकार का जो वर्णन है वो मैंने पीडीएफ में पहले ही आपको दे दिया है, तो देख लीजिएगा, क्योंकि अब यहाँ से क्वेश्चन बीच में स्किप किया था, लेकिन अब पूछना स्टार्ट कर दिया है। एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा तृतीय वर्ग से संबंधित परमाणु क्रमांक नहीं है, वहां पे 4 परमाणु क्रमांक दिए गए थे, और पूछा गया था कि भाई जो थर्ड वर्ग है, जो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 गो वर्ग है, उसमें जो तृतीय वाला है 1 2 3, इस वाले में जो है इसमें कौन से परमाणु क्रमांक नहीं आते हैं, तो इसमें जो है एक ऑप्शन था 12 परमाणु क्रमांक इसमें नहीं आते हैं, इसमें 21 39 ये परमाणु क्रमांक आते हैं। एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, तो उत्तल लेंस में वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनेगा, लेकिन अवतल लेंस में जो है आपका खाली काल्पनिक बनता है, अवतल लेंस में जो है खाली काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और अवतल दर्पण की बात करेंगे तो फिर वास्तविक और काल्पनिक दोनों, उत्तल दर्पण में खाली काल्पनिक है, तो लेंस और दर्पण एक दूसरे के उल्टा है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि राज्यसभा के बारे में इसमें कौन सा कथन सही है, राज्यसभा का कल पूछा गया था कि प्रथम बैठक कब हुआ था, वहां पे मैंने आपको बता दिया था लैंग्वेज मतलब मौखिक रूप से कि भाई राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं होता है, यह अस्थायी सदन है, और यही ऑप्शन में दिया गया था कि ये कभी विघटित नहीं होता है, और मैंने यहाँ पे लिख रहा है कल बताया था, तो यह अस्थायी सदन होता है, इसका विघटन कभी नहीं होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, राज्यसभा का कार्यकाल अस्थायी होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। लोकसभा में 550 मैक्सिमम नंबर हो सकते हैं सदस्यों का, राज्यसभा में 250 हो सकते हैं, राज्यसभा में 250 में से 238 इलेक्शन के द्वारा और 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन से, 12 जो मनोनीत करते हैं ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, जो भी प्रश्न प्राप्त हुए सभी प्रश्नों को मैं आपके सामने लेकर आया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, आप लोगों में से किसी का भी एग्जाम हो, कोई भी शिफ्ट में, खास करके मैथ की प्रश्न जो है आप मुझे कभी पोस्ट कर सकते हैं 24 घंटा, तो आपका जो है मेहरबानी होगी कि आप क्वेश्चन पोस्ट करेंगे। दोस्तों, ये पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा निःशुल्क। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में।